भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर मैं आप सबको खूब खूब बधाई देता हूं। आज हम सब भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महोत्सव पर कुछ चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी कौन थे, वे भगवत्ता तक कैसे पहुंचे, उनके क्या प्रमुख सिद्धांत हैं और आज इस कोरोना काल में हमें किस तरह से भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आपके सामने चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी ज्यादा भूमिका के भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक विशेष पर आज की चर्चा। आज के दिन का महत्व क्या है, हम क्यों आज के दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसके बारे में हम सब जाने। सबसे पहले तो आज तिथि क्या है। आज है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, अर्थात चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी जिसको हम तेरस कहते हैं तिथि है। आज के दिन ही भगवान महावीर स्वामी का कुंडलपुर में जन्म हुआ था। कहते हैं ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व 599 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, जिसको वैशाली कहते हैं, जो बिहार राज्य में है आज, ऐसे उस स्थान पर जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म नाथ वंश और काश्यप गोत्र में हुआ था। आज हम जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, वह भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, जो कि चतुर्थ काल के अंतिम समय में उनका जन्म हुआ था। लगभग 78 वर्ष और कुछ माह बाकी थे चतुर्थ पंचम काल लगने में, तब भगवान महावीर का जन्म इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हुआ था। एक विशेष बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि महावीर जयंती की अपेक्षा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कई लोगों के मुख से प्राय सुना जाता है, अजैनों के मुख से सुना जाए तो ठीक है, लेकिन जैनों के मुख से भी कई बार सुना जाता है कि आज भगवान महावीर जयंती है, भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। ठीक है, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है। 3 शब्द आते हैं, जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। आप और हम जो सामान्य पुरुष है, जो कुछ भी नहीं है, उनके दिन को तो हम जन्मदिन कहते हैं, बर्थडे कह करके इसको मनाते हैं। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं, है ना, जैसे महात्मा गांधी आदि इस समय में हुए हैं या शिवाजी आदि हुए हैं, इन सब को महापुरुषों को हम जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन भगवान महावीर तीर्थंकर थे और तीर्थंकरों की जयंती नहीं बल्कि कल्याणक होता है। अतः भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में हमको इसको जानना चाहिए। और हम सब यदि इस शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे तो फिर शासन को भी इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं कि भगवान महावीर जयंती न लिख करके इसको भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जयंती के स्थान पर जन्म कल्याणक महोत्सव कहें तो बेहतर है। आइए, भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम जैसा आप सबको पता है राजा सिद्धार्थ था और माता का नाम रानी त्रिशला था। भगवान के शारीरिक सौंदर्य की तो बात ही क्या थी, 7 हाथ, है ना, ऊंचाई भगवान के शरीर की थी और 72 इयर्स का जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से जिया। कई बार प्रश्न होता है कि क्या भगवान महावीर स्वामी की तरह हम भी भगवान बन सकते हैं? तो जैन दर्शन कहता है हाँ, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो कैसे भगवान बना जा सकता है?
ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं, हमें और अपने जीवन में क्या क्या करना होता है जिससे हम भी भगवान बन सके। उसके लिए आइए थोड़ा सा भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव, है ना, उनके पूर्व भवों पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं और समझते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव कैसे थे। हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण भवों के बारे में चर्चा करेंगे। कहने को तो भगवान महावीर के पूर्व भव बहुत से, कई समय से यह जीव भटका है, तो पूर्व भव तो बहुत है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर गिनाया जाता है तो कुल 34 भव बताए जाते हैं। मैं आपके सामने 34 भवों की भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं उन भवों की बात करूंगा आज आपके सामने जिसमें विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी के उस जीव के लिए विशेष रूप से टर्निंग पॉइंट्स आए, जहां से उनका जीवन बदला, जहां से उन्होंने मोक्ष पथ को अपनाया। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स थे उनके जीवन के, जहां से उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। तो आज मैं उन विषयों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का वो भव जहां से सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो था पुरूरवा। सामान्य रूप से सुने, आज बिल्कुल कथा कहानियों के माध्यम से आज भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। और हम सब जैनों को कम से कम, या जो भी सुन रहे हैं उन सबको इतना तो विशेष रूप से ज्ञान रहे कि भगवान महावीर स्वामी कौन थे। लेकिन क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने भगवान महावीर के नाम को लेकर के मनगढ़ंत बहुत सारी बातें अपनी अपनी तरफ से लगा ली और वास्तविकता से दूर हैं। हम वास्तविकता नहीं जानते कि वास्तविक रूप से भगवान महावीर स्वामी कौन थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने मैं अपने ज्ञान की अपेक्षा से कर रहा हूं। तो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी जब पुरूरवा भील की पर्याय में थे, हम पीछे जा रहे हैं, पुरूरवा भील की पर्याय में थे। वह पुरूरवा जो था वो भीलों का राजा था, उनकी पत्नी का नाम कालिका था। शिकार करना ही इनका मतलब जंगल में रह करके जीवों को मार करके और शिकार करके अपना पेट पालन करना ही इनका अपना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। झाड़ियों की झुरमुट में जैसे उनको सुनाई दिया पुरूरवा को कि कोई जानवर या कुछ आवाज सी आ रही है, तो वो तीर तान करके तत्काल मारने के लिए उद्यत हुए कि तत्काल उनकी पत्नी कालिका नाम की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप बिना देखे जल्दी से कोई तीर ना चलाएं, हो सकता है यहाँ पर कोई जीव यहाँ पर हो सकता है। तो देखा तो एक नग्न दिगंबर साधु श्री सागर सेन नाम के मुनिराज उनको दिखाई दी। उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने सोचा कि शायद कोई ये वन देवता हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इनके ही शासनकाल में हम लोग रह रहे हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। बाद में जैसे चर्चा हुई तो पता चला कि वन देवता नहीं, बहुत बड़े संत हैं, शांति से वे बैठते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। और मुनिराज ने देखा कि नहीं, कोई भव्य जीव है ये, जरूर इनको संबोधन करना चाहिए, और उनको संबोधित किया। और उसके बाद उनको मांस का त्याग करने का कहा। अब वो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान, हमारा तो जीवन ही इसी तरह का चलता है कि मांस खा करके हम अपना जीवन चलाते। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सिर्फ कौवे का मांस छोड़ दो। दोनों ने सहर्ष रूप से स्वीकार कर दिया कि ठीक है, हम इस मांस को नहीं खाएंगे। फिर जैसे जैसे जीवन बीता और पता चलता है कि एक उस पुरूरवा नाम के भील को एक ऐसी बड़ी व्याधि हो जाती है कि व्यक्ति आकर के बताता है कि केवल मात्र मांस खाने से, है ना, कौवे के मांस खाने से ही इस व्याधि का नाश हो सकता है। तब उस समय अपने लिए हुए नियमों पर दृढ़ और अटूट रहने पर पुरूरवा भील ने उस नियम को नहीं तोड़ा, और फिर उसके बाद उस नियम को वो पालन करते हैं और कहते हैं कि बड़े शांत भाव से अपने प्राणों का त्याग किया, और उसके बाद वे वहां से मरण को प्राप्त करके स्वधर्म स्वर्ग में एक देव की पर्याय के रूप में उनका जन्म हुआ। तो महानुभाव, भगवान महावीर के जीवन की यहीं से शुरुआत होती है कि एक छोटा सा नियम लिया और उसके बाद फिर वे किस तरह से पुरूरवा से महावीर बने, वे हम आगे की सब चीजों में समझते हैं। उसके बाद कहते हैं कि
वह जीव स्वर्ग से चय करके मरीचि कुमार बना। आप सबको पता है मरीचि कुमार कौन था? भरत चक्रवर्ती उनकी पत्नी अनंतमती का पुत्र होकर के मरीचि कुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मरीचि कुमार के दादा जो थे वो भगवान आदिनाथ स्वामी थे, साक्षात, है ना, साक्षात भगवान आदिनाथ स्वामी के पोते थे मरीचि कुमार। समय आया भगवान आदिनाथ स्वामी के दीक्षा कल्याणक का। सभी मतलब परिग्रह, मोह भाव आदि सबको छोड़ करके जैसे ही उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, मरीचि कुमार भी उनसे प्रभावित हुए और 4000 और राजाओं के साथ मरीचि कुमार ने भी दीक्षा लेने का भाव किया और दीक्षा ग्रहण की। कहते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, जिसमें मरीचि कुमार भी, उनके पोते भी उनके साथ थे। भगवान आदिनाथ स्वामी तो जो थे वे 6 महीने का उपवास धारण करके बैठ गए, लेकिन बाकी 4000 मुनि जो उनके साथ दीक्षित हुए थे उनको बड़ी वेदना होने लगी। किसी को भूख की वेदना, किसी को प्यास की वेदना, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके ध्यान से उठने लगे। अरे ये बाबा तो एकदम बैठ गए, हम तो इनको देख करके लिए शायद कुछ होगा, लेकिन ये तो बैठे के बैठे हैं। बाकी सब धीरे धीरे करके पूरे के पूरे सब उठने लगे और कहते हैं कि सब इधर उधर की खराब, इधर उधर की प्रवृत्तियां करने लगे, लेकिन वन देवताओं ने आकर के उनको ऐसा करने से रोका और मना कहा कि इस तरह की स्वच्छंद प्रवृत्ति ना करें, कुछ न कुछ आप अपने जीवन को संयमित करें। तो कहते हैं कि किसी ने फिर लंगोट धारण कर ली, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, किसी ने दाढ़ी बढ़ाना चालू कर दिया, है ना, किसी ने बाल बढ़ाने चालू कर दिए। इस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने मन के हिसाब से अपनी अपनी प्रवृत्तियां प्रारंभ कर दी। कहते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी ने तो तपस्या की ना, खूब तपस्या की और उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय वापस सब लोगों ने उनके संबोधन से स्थिर होकर के और सब अपने दिगंबरी दीक्षा लेकर के और वापस अपने कल्याण पर चल गए। लेकिन मरीचि कुमार अपनी मान कषाय के वशीभूत होकर के उन्होंने जो अवश्य अपना रूप धारण किया था उसी रूप को धारण करके रखा और उस अवस्था को नहीं छोड़ा। और कहते हैं कि उस अवस्था को नहीं छोड़ने के बाद वो उसी में रमे रहे और उनका नहीं, अब मैं जिस अवस्था को हूं मैं उसी अवस्था में ठीक हूं, अब अपने जीवन को मैं परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैंने जो वस्त्र धारण कर लिए, मेरी जो ये रूप रंग है, बस मैं इसी अवस्था में रहूंगा, अब मैं किसी भी प्रकार की दूसरी अवस्था को धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। और ऐसा कह करके कहते हैं कि भगवान साक्षात आदिनाथ भगवान का समव शरण आदि भी या उनकी दिव्य देशना भी जिसको संबोधित नहीं कर पाई या जिसको सही रास्ते पर नहीं ला पाई, ऐसे मरीचि कुमार ने अपने जीवन में 363 मतों की स्थापना करके एक जैन मत के अतिरिक्त दूसरे मतों की स्थापना उन्होंने कर दी। आज वर्तमान में जितने भी अन्य मत मतांतर हैं वे सब कहते हैं कि मरीचि कुमार भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि के द्वारा ही संचालित ऐसे मत मतांतर है जिसको हम आज सभी जगह देखने में आते हैं। तो ऐसे मरीचि कुमार ने अपने फिर उस संन्यास का रूप धारण करने के बाद फिर मरण को प्राप्त किया और बाल तप के वश स्वर्गादि की प्राप्ति की, फिर सन्यासी का रूप धारण किया, फिर स्वर्गादि की प्राप्ति की। ऐसे ऐसे करके कई भवों को उन्होंने धारण किया। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है भगवान महावीर स्वामी का विश्व नंदी की पर्याय में। बहुत सारे भवों को भोगने के बाद, है ना, बीच में बहुत सारे भव निकले और कहते हैं कि विश्वभूति की संतान के रूप में विश्व नंदी का जन्म हुआ। विश्वभूति और विशाखभूति ये दो भाई थे, जिसमें विश्वभूति की संतान थी वो तो विश्वनंदी थी और विशाखभूति की जो संतान थी वो विशाखनंदी थी। देखो नाम भी कितने अच्छे, विश्वभूति विश्वनंदी, विशाखभूति विशाखनंदी। विश्वभूति और विशाखभूति ये दो भाई थे जिनके दो बच्चे थे, विश्वनंदी और विशाखनंदी। मरीचि का जो जीव था वो विश्वनंदी का था, बहुत बुद्धिमान, बहुत वीर और बहुत अच्छा कुशाग्र बुद्धि वाला यह जीव था।
की तरह बुद्धिमान न होकर के मूर्ख पुत्र के रूप में हुआ। एक बार क्या होता है कि बहुत सुंदर से उद्यान में यही विश्वनंदी का जीव है ना सुंदर जल क्रीड़ा करते हुए अपने मित्रों के साथ रमण करते हुए बड़े आनंद का जीवन जी रहा था। वहीं दूर खड़ा विशाख नंदी जीव, जो विशाख नंदी नाम का जो जीव था, वो बहुत ईर्ष्या और मत्सर्य भाव से ग्रसित होकर के है ना ज्वेलसी होकर के उसने कहा अपने पिता से आकर के कि नहीं, मुझे वो गार्डन चाहिए जिस गार्डन में वो घूम रहा था, मुझे वो सब मित्र चाहिए है ना, मुझे वो सब सुंदरता चाहिए जिसमें वो घूम रहा है, मुझे वो सब ला करके दो। अब बेटे की जिद क्या करे विशाखभूति, उन्होंने मतलब भतीजे को है ना विश्वनंदी को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दिया है ना, कहा कि जाइए आप कहीं मतलब किसी युद्ध के बहाने किसी और स्थान पर भेज दिया, और इधर जो पूरा का पूरा उद्यान आदि जो था वो अपने पुत्र को दे दिया। विश्वनंदी को जैसे ये बात पता चली कि ये हमारे साथ बहुत गलत किया गया, तो फिर उन्होंने आकर के विशाख नंदी को मारने का प्रयास किया, और कहते हैं कि उनको देख करके पेड़ पर चढ़ गया विशाख नंदी, तो उस पेड़ को उखाड़ करके उसको मारने लगे। फिर वो एक किसी पत्थर पर चढ़ गए, तो कहते हैं पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान थी उस पर चढ़ गए, तो उस पत्थर की चट्टान को उठा करके मारने लगे। विश्वनंदी इतने बलशाली थे। तो इन सब चीजों को देख करके और जैसे उसकी भीरुता देखी, उसका डर देखा, तो कहीं ना कहीं विश्वनंदी के मन में करुणा भाव जग गया, और कहते हैं कि करुणा भाव के जगने के कारण और उनको जाति स्मरण आदि हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, और अपने शांत भाव से मुनिराज की अवस्था को धारण किया, और फिर शांत भाव से अपना विचरण करने लगे। कहते हैं कि जैसे ही वे उस मुनि की अवस्था में एक दिन कहीं आहार चर्या के लिए निकल रहे थे, तो वो विशाख नंदी जो कहते हैं कि विशाख नंदी का जीव वही जो कभी उनसे डरा करता था, ऊपर से जैसे वो देख रहा था कि एक गाय के धक्के से वो विश्वनंदी मुनिराज का जो जीव था वो गिर गया, तो जैसे वो गिर गया तो ऊपर से बैठा हुआ विशाख नंदी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि वाह, किसी समय में पत्थर के पत्थर, पूरी चट्टान, पूरा का पूरा पेड़ उठा करके मारने वाले में आज शक्ति कहाँ गई। इस तरह से बड़ा हुआ जोर से उन पर हंसने लगा। खैर शांत भाव रह करके विश्वनंदी ने अपना शांति से मरण करते हुए, और फिर ये विश्वनंदी का जीव और विशाख नंदी के पिता का जीव जो कि बहुत शांत था, ये दोनों मरण करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का ही जीव, यही जो विशाखपुती का जीव था, वो विजय बलभद्र बना। आप सबको पता है 9 बलभद्र हैं, उनमें से विजय नाम का जो सबसे प्रथम बलभद्र हुए थे, वो विशाखभूति का जीव जो था वो बलभद्र बना। अपन ने स्वाध्याय के दौरान, पिछले स्वाध्याय के दौरान 63 महापुरुष अथवा शलाका पुरुषों की चर्चा की थी, जिसमें बलभद्र होते हैं 9 बलभद्र। तो उसमें विजय नाम के बलभद्र जो थे, वे विशाखभूति का जीव ही विजय बलभद्र बना। विश्वनंदी का जो जीव था वो त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने, है ना, त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने। नारायण बनने का कारण क्या, निदान करके फिर उन्होंने तप किया। निदान करके तप करने से निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं अच्छी गति को प्राप्त नहीं, बलभद्र की अपेक्षा नारायण ठीक होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता, नियम से नरक आदि की गति को प्राप्त करता है। तो त्रिपृष्ठ नाम का नारायण बना, और जो वो विशाख नंदी जो विश्वनंदी पर हंसा करता था, वो जीव प्रति नारायण बना, अश्वग्रीव नाम का प्रति नारायण बना। जैसा कि हम सब जानते हैं नारायण और प्रति नारायण में परस्पर बहुत द्वंद्व होता है ना। विजय पहले तो बलभद्र और नारायण ये दोनों भाई भाई होते हैं, तो विजय और त्रिपृष्ठ ये दोनों भाई थे। और अश्वग्रीव जो होता है वो अर्धचक्री होता है, बहुत बड़ा शासक होता है, ऐसे शासक जीवन जीता हुआ, लेकिन बाद में त्रिपृष्ठ नाम के जो नारायण थे वो अश्वग्रीव को, प्रति नारायण को अपने बल से पराजित करते हैं, और उसको अंततोगत्वा अश्वग्रीव जो है वो
खराब परिणामों से नरक गति को प्राप्त करते हैं। और त्रिपृष्ठ भी, नारायण भी जो है वो किसी कारणवश, क्योंकि निदान बंध किया था, इस कारण से इनको भी नरक गति आदि की प्राप्ति होती है। तो ये त्रिपृष्ठ नाम के नारायण, ये मरीचि का ही जीव है जो त्रिपृष्ठ नारायण होकर के बना। फिर आगे धीरे धीरे करके और पर्याय बदलती रहती है। सिंह की पर्याय में, है ना, सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी बने, उसके 10वें भव पूर्व में शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी थे। कहते हैं कि एक हिरण को बड़ी क्रूरता के साथ शेर खा रहा था, बड़ी क्रूरता के साथ, है ना, ऐसे मतलब बड़े भयंकर परिणाम करते हुए खा रहा था। उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, जिनका नाम था अजितंजय और अमित गुण, अजितंजय और अमित गुण नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन्होंने थोड़ा सा रुक करके और देखा कि ये बहुत भव्य जीव है, इनका संबोधन करना बहुत जरूरी है। तब वे रुकते हैं और उनका संबोधन करते हैं और कि हे मृगराज, हे शेर, तो अर्धचक्री त्रिपृष्ठ के भव में 5 इंद्रियों के विषयों को सेवन करके भी तृप्त नहीं हुआ और सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण तू नरक चला गया था। वहां पर भी तूने भयंकर दुखों को सहन किया है। अब उन दुखों को भोग करके और वहां से निकल करके आया है और तू पुनः सिंह बना है, और इस सिंह की पर्याय में भी पुनः इस तरह के क्रूर परिणाम करके कहीं वापस तू नरक जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। अरे भाई, इस पर्याय में तू अपने सम्यक्त्व को प्राप्त करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर। इस तरह से खूब अच्छे से संबोधन किया उन दोनों मुनिराजों ने। तो कहते हैं वो सिंह की पर्याय में उस जीव को आंखों में आंसू आ गए, है ना, आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा, मुनियों ने संबोधन करते हुए कहा कि तू भगवान आदिनाथ के समय में मरीचि की भव में तीर्थंकर वृषभ देव के वचनों को अनादर किया था, और पता है तूने त्रास स्थावर की बहुत सारी अवस्थाओं को धारण किया और असंख्यात वर्षों तक तू भव भ्रमण करता रहा, और अब इस भव में आगे जाकर के तू 10वां भव जो तेरा होगा वो तीर्थंकर महावीर बनेगा तू। ऐसी पूरी बात जैसे बताई तो सिंह को भी जाति स्मरण हुआ और तुरंत उस डर से कांपने लगा, ओहो मैं क्या कर रहा था, है ना। उनका वह संबोधन इतना प्रभावित किया कि तुरंत उसकी रूह कांपने लगी, और कहते हैं कि वे उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हुआ, है ना, संसार से वैराग्य हुआ। यहाँ ये सिंह की पर्याय मैंने इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो सिंह की पर्याय में हुई। आप सबको बताना चाहूंगा कि सम्यक्त्व प्राप्ति के साथ साथ अणुव्रत को भी उस जीव ने सिंह की पर्याय में अणुव्रतों को धारण किया। अर्थात सिंह जो था, शेर होने के बावजूद भी सूर्य की गर्मी में तपे हुए जल को पीने का कार्य, दिन रात जो केवल शिकार करके ही अपना जीवन चलाता था, सूखे पत्तों से अपने जीवन को चलाने लगा और बड़े समता भाव से मरण को प्राप्त हो करके और फिर देव गति को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी भयंकर अवस्था को, सिंह जैसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी एक जीव जो है वो बड़े शांति से और समता भाव से इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो फिर हम और आप सब क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे सिंह की पर्याय को प्राप्त हुआ। फिर मैं आपको उनकी एक पर्याय और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें आपको लेके चलता हूं। नंद मुनिराज की पर्याय को प्राप्त हुए, है ना। नंद मुनिराज की ये वो पर्याय है जहां पर मरीचि के जीव ने, है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। आप सब तीर्थंकर बनने से पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर उसके बाद स्वर्ग आदि या और अवस्था को प्राप्त करके फिर वे तीर्थंकर की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मरीचि का यह जीव जब नंद मुनिराज की अवस्था में थे, तब उन्होंने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर अतिचार इत्यादि 16 भावनाओं को, 16 षोडश कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। संक्षिप्त में ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वह नंद मुनिराज की अवस्था में तीनों लोकों के प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो
ऐसा भाव बार बार भाने के कारण उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और फिर शांति से समाधि मरण करते हुए 16वें स्वर्ग में, जिसका नाम है अच्युत स्वर्ग, 16 स्वर्ग जो है वो अच्युत स्वर्ग है, वहां पर पुष्पोत्तर विमान में उनका जन्म होता है। तो इस तरह से ये वो भव था जहां पर उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। एक बार पुनः संक्षिप्त में जिन पूर्व भवों की मैंने आपसे चर्चा की, वे नाम आपके सामने फिर से। पुरूरवा भील बने, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि बने, विश्वनंदी बने, त्रिपृष्ठ नामक अर्धचक्री बने, सिंह की पर्याय में बने जहां पर उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, और नंद मुनिराज बने जिन्होंने जहां पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अब उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय यहां से मैं आप सबके सामने भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय को प्रस्तुत करता हूं। आप सबको पता होता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनके 6 माह पूर्व ही जहां पर उनका जन्म होना होता है, वहां पर सौधर्म इंद्र पूरे परिकर के साथ बड़ा आनंद और उत्साहित होता है, और कहते हैं कि आदेश दिया जाता है कुबेर को कि जाओ और 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन करो। 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, इस तरह से 4 टाइम 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि जो है वो उस समय भगवान महावीर स्वामी के गर्भ में आने से पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। और फिर तीर्थंकर आदि पूरे परिकर के साथ भगवान के माता पिता के समक्ष आते हैं कुंडलपुर में, और कुंडलपुर में आकर के उनके गर्भ कल्याण के महोत्सव को मनाते हैं। और जाते जाते माता की सेवा करने के लिए वे कहते हैं कि माता की सेवा करने के लिए अष्टकुमारियां और 56 कुमारी आदि देवियों को वो नियुक्त करके जाता है। तो इस तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ गर्भ कल्याणक, गर्भ शोधन आदि ये सब कार्य किया जाता है। वे कुमारियां जो होती हैं वे भगवान माता की खूब दिन रात सेवा करती हैं, और ऐसी अच्छे से सेवा करती है कि एक क्षण के लिए भी माता त्रिशला का मन जो है वो इधर उधर नहीं हो पाता है। तो इस तरह से गर्भ कल्याण, और उसके बाद आज हम जिस महोत्सव को मना रहे हैं वह महोत्सव है जन्म कल्याणक। वो भगवान महावीर स्वामी का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उनका जन्म होता है कुंडलपुर में, और बड़ा आनंद का महोत्सव होता है। कहते हैं कि इंद्र का आसन कंपायमान होता है, तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति का वातावरण छा जाता है, यहां तक कि जहां नरकों में कभी एक क्षण के लिए भी शांति नहीं होती है, जब इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए वहां पर भी शांति का माहौल हो जाता है। तो ऐसे भगवान का जैसे जन्म होता है, पुनः सौधर्म इंद्र पूरे परिकर के साथ आते हैं और उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, और कहते हैं सौधर्म इंद्र की इंद्राणी जो होती है वे माता के पास चुपके से जाती हैं और माता को निद्रा में कर देती हैं, और तीर्थंकर बालक को लेकर के आती हैं, और फिर एक मोहमाई दूसरा बालक वहां स्थापित करके और फिर वो लेकर के बाहर आती है। और कहा जाता है कि जैसे ही वो बाहर आता है सौधर्म इंद्र बड़ी खुशी के साथ उस तीर्थंकर बालक को देखते हैं। 1, 2, 10, 15, 20, 100 नहीं बल्कि हजार नेत्र बना करके और बड़े खुशी के साथ उनको देखते हैं। बड़ा आनंद आता है जब तीर्थंकर बालक को देखते हैं। तो ऐसा वह तीर्थंकर बालक, और कहते हैं कि फिर उनकी जन्माभिषेक करने के लिए पूरे परिकर के साथ एक क्षण में वे सब सुमेरु पर्वत पहुंच जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक होना है। आप सबको विदित ही है कि जन्माभिषेक करते समय 1008 कलशों से सभी सौधर्म इंद्र जो है वो अभी सभी देवताओं के साथ भगवान का यह क्या बोलते हैं जन्माभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं। जन्माभिषेक करने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही बालक की छोटी सी प्यारी सी छवि देख करके मन में सौधर्म इंद्र के
एक मन में प्रश्न होता है कि ये छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े कलशों का जल सहन कर पाएगा या नहीं। तो कहते हैं तीर्थंकर बालक को, जैसे आप सबको पता है कि तीर्थंकर बालक को बचपन से ही अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि कहीं ना कहीं इंद्र को यह जिज्ञासा या शंका हो रही है, ये संदेह हो रहा है कि कहीं मैं इस पानी को सहन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। इस बात को जान करके वे अपने अंगूठे को हल्का सा दबाते हैं, और हल्का सा दबाने से वो पूरा सुमेरु पर्वत हल्का सा हिलने लग जाता है। बाप रे, 1,40,000 योजन प्रमाण यह जो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु है, वो एक क्षण के लिए हल्का सा हिलने लग जाता है। तो सौधर्म इंद्र को पता चल जाता है कि ओहो, मेरी संदेह होने के कारण भगवान ने मेरे संदेह का निवारण करने के लिए ये कार्य किया है। तब उनका नाम वीर रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाता है? वीर। मैं आपको इस कथाओं के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि भगवान महावीर स्वामी के जो 5 नाम थे, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ये किस तरह से उनके नाम पड़े। जो मुख्य नाम जो था वो वर्धमान रखा गया था। जैसे ही सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को उनके जीवन में जैसे ये बालक आया कि कहते हैं कि निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि ही वृद्धि होती रही उनके जीवन में, है ना। उनके यश, कीर्ति, संपत्ति, समृद्धि ये निरंतर बढ़ती ही बढ़ती रही। तो इसकी वजह से राजा सिद्धार्थ ने अपने बेटे का नाम वर्धमान रखा। जो सबसे पहला नाम रखा गया था वो वर्धमान रखा गया, और फिर वीर भी, है ना, जब जन्माभिषेक के समय जो नाम रखा गया वो वीर रखा गया। आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे चंद्रमा की किरणें, है ना, शुक्ल पक्ष में एक 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 करके बढ़ती जाती है, तो बढ़ती हुई चीज को वर्धमान कहते हैं। संस्कृत का शब्द है ये वर्धमान। तो उसी तरह जिसके परिवार में जन्म लेते ही परिवार की कीर्ति, परिवार का यश, परिवार की समृद्धि सब बढ़ती ही बढ़ती जाए, ऐसे व्यक्ति को वर्धमान कहते हैं। अतः माता पिता ने इस बालक का नाम वर्धमान रखा। ऐसे वर्धमान और वीर धीरे धीरे बालक बड़ा होता है ना। बालक की चर्चाएं जो हैं वे सब जगह होने लगती हैं, सब लोग जानते हैं, और सब लोग स्वर्गों में भी उस की सुंदरता की चर्चा होने लगती है। उतने में क्या होता है कि एक स्वर्ग में ही बैठा हुआ एक संगम नाम का देव होता है ना, संगम नाम का देव। उसको बड़ी ईर्ष्या होती है कि यार कोई बालक इतना कैसे, क्या हो सकता है। एक बार जाकर के परीक्षा करता हूं तो कहा जाता है कि वो संगम नाम का जो देव है वो भयंकर विकराल एक सर्प का रूप लेकर के वहां पहुंचते हैं जहां पर तीर्थंकर बालक अपने और मित्रों के साथ पेड़ पर चढ़ करके खेल रहे थे, है ना। कह रहे थे पेड़ पर चढ़ने का, और उस तरह से इस तरह का पूरा जो है वो खेल खेल रहे थे। तो जैसे भयंकर सर्प का आकार लेकर के वो संगम देव आए, है ना, संगम नाम का जो देव था वो विकराल रूप लेकर के जैसे वहां पर पहुंचता है, तो कहते हैं कि बाकी सब बच्चे तो जो थे वो देख करके भाग जाते हैं कि इतना भयंकर सर्प 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 करके भाग जाते हैं। लेकिन वह बालक जो था, वह बालक वहीं रहता है, वो कहीं भागता नहीं है। और कहते हैं कि उस सर्प के फन पर चढ़ करके, है ना, उस सर्प के फन पर चढ़ करके वह बालक जो है वो नाचने लगा, सर्प को नियंत्रित कर दिया, है ना। उस बालक, तीर्थंकर बालक ने, सामान्य अवस्था थी, है ना, जैसे कुमार अवस्था होती है, ऐसी कुमार अवस्था में तीर्थंकर बालक जो था वो उसने सर्प को अपने वश में किया, और फिर उस पर चढ़ करके उसको वश में करके और उसको शांत किया। कहते हैं कि संगम नाम के उस जीव को, है ना, संगम नाम के उस सर्प को नियंत्रित करने के कारण भी उनको का नाम जो है वो महावीर पड़ गया, है ना। संगम नाम के सर्प को वश में करने के कारण सब लोग उनको महावीर 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 ऐसे नाम से उनको जानने लगे। फिर धीरे धीरे जन्म कल्याण का यह समय बीतता गया। फिर विवाह का प्रस्ताव आने लगा घर में। सब लोग कहने लगे कि महावीर अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन वे
कहते हैं कि 30 वर्ष की कुमार काल, है ना, 30 वर्ष पूरा जीवन जिया। 30 वर्ष के कुमार काल के बाद अचानक, क्योंकि विरक्त तो थे ही, है ना, संसार में आसक्ति के परिणाम थे ही नहीं, सदैव विरक्त थे। कहते हैं कि जाति स्मरण हुआ, उनको जाति स्मरण हुआ और पूर्व की सभी जातियां जो जहां जहां उन्होंने जन्म लिया था वो सब याद आ गया, मरीचि से लेकर के, है ना। तो सब ऐसा ध्यान है को हो, मैं तो संसार में विवाह आदि कर्मों को करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्म कल्याण करने के लिए आया हूं। ऐसी बात समझ करके जाति स्मरण से ध्यान रखें, भगवान महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। कई जगह ऐसी बात कही जाती है कि भगवान महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, है ना, पुस्तकों में भी इस तरह से पढ़ाया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। लेकिन आप सबको ध्यान होना चाहिए कि कुमार अवस्था में ही वैराग्य को प्राप्त हो गए थे, जाति स्मरण से उनको वैराग्य हो गया था और फिर उन्होंने दीक्षा लेने का भाव किया था। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी की कोई विवाह नहीं हुआ, कोई पुत्र पुत्रियां उनके नहीं थी, ये बात हम सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे उनको वैराग्य हुआ, जाति स्मरण से जैसे उनको वैराग्य हुआ कि स्वर्गों से लोकांतिक देव आकर के उनको संबोधित करने लगे, उनके वैराग्य की भावना की अनुमोदना करने लगे और इस तरह से जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी दीक्षा को धारण किया, है ना। और कहते हैं कि दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सभी लोग आए, पालकी में बिठा करके देव लोग आदि जो है वो उनको वन तक छोड़ने के लिए जाते हैं। उस पालकी को सबसे पहले मनुष्य लोग उठाते हैं, फिर विद्याधर होते हैं वे उनको उठाते हैं, फिर अंतिम में देव लोग आदि जो होते हैं वो सब उठा करके बड़े उत्साह के साथ उनको ले जाते हैं। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और केशलोच करने के बाद भी दिगंबर अवस्था धारण करके और खूब अच्छे से तपस्या करते हैं। कहते हैं पहला पारणा, भगवान महावीर स्वामी को सबसे पहला पारणा कुल नाम के राजा, है ना, कुल नाम के राजा जो थे उन्होंने सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का पारणा कराया और पारणा कराया। इसके बीच में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कल्याण से संबंधित ही एक बात और थी कि जब वो तीर्थंकर बालक खेल रहा था तो आकाश से दो संजय और विजय नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, है ना, जा रहे थे कि विदेश क्षेत्र जा रहे थे शायद तीर्थंकर की सभा में, और कोई जिज्ञासा मन में लेकर के जा रहे थे। कहते हैं कि जैसे ही वो वहां उस स्थान से क्रॉस हुए जहां पर तीर्थंकर बालक बैठे हुए थे या तीर्थंकर बालक खेल रहे थे, अचानक उनकी जो संदेह हो, जो जिज्ञासा थी, उसका समाधान हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि अरे क्या बात हुई, ऐसी क्या कारण हुआ जिसकी वजह से हमारे दिमाग में जो जिज्ञासा या जो संदेह या जो संशय था उसका समाधान हो गया। तो पता चला कि तीर्थंकर बालक वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे। तो कहा जाता है उन संजय और विजय नाम के दो चारण रिद्धिधारियों ने कि ये बहुत अच्छी मति और अच्छी बुद्धि वाला जीव है, अतः आज से इनका नाम सन्मति रखते हैं, है ना। तो सन्मति, इस तरह से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा भगवान का नाम सन्मति भी रखा गया। महावीर, सन्मति, इस तरह से ये दो नाम भगवान को प्राप्त और हो गए, है ना। वर्धमान और वीर ये तो पहले से ही थे, जन्म से ही लेकर के चल रहे थे, और महावीर और सन्मति ये दो नाम उनकी बाल्यावस्था में प्राप्त हुए। उसके बाद आता है तप कल्याणक। तप कल्याणक में जैसे वे दीक्षा को धारण करके और खूब अच्छी तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते, तपस्या करते करते सबसे पहली पारणा करने के लिए जैसे उठते हैं तो उनका पहले पारणा होता है। कुल नाम का राजा जो होता है वो उनका पारणा कराता है, प्रथम आहार कराते हैं और आश्चर्य पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग भी हुआ। कहते हैं कोई रुद्र थे, है ना, कोई कापालिक नाम भी मिलता है, कहीं महादेव आदि भी नाम मिलता है। तो ऐसे एक रुद्र थे, उन रुद्र के द्वारा खूब उपसर्ग किया गया, उनके ऊपर खूब उपसर्ग किया गया, इतना उपसर्ग किया गया कि कहीं भयंकर मतलब बहुत सारे जीवों को उनको खाने के लिए छोड़ दिया गया, या फिर कहें तो बहुत सारी हवा, बहुत सारी तूफान, इस तरह से किसी तरह से इसको विचलित करें, ये कौन है, ये कैसे बैठ करके कैसे तपस्या कर रहा है, इसको विचलित करना चाहिए, ऐसे विचलित कर रहे हैं, उनको ध्यान से डिगाने के भाव से उनके ऊपर खूब उपसर्ग करते हैं। लेकिन फिर भी
वे वहां से विचलित नहीं होते हैं। कहा जाता है कि जब वो विचलित नहीं हुए तो थक करके वो रुद्र नाम का जो व्यक्ति था वो थक हार करके उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करने लग जाता है। कहा जाता है कि तब से उनका नाम अतिवीर रख दिया जाता है। अतिवीर रखने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक तो एक विक्षिप्त सा पागल सा कोई हाथी था, उस हाथी को नियंत्रण में किया था, इसलिए उनका नाम अतिवीर था। या फिर ऐसा भी शास्त्रों में मिलता है कि इस तरह से रुद्र के इतने भयंकर उपसर्ग से भी वो विचलित नहीं हुए थे, इस कारण से भी उनका नाम अतिवीर रखा गया। इस तरह से वे अतिवीर नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक चंदनबाला का प्रसंग भी जो है वो भगवान महावीर के जीवन से जुड़ता है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। मुनि की अवस्था में ही जब वो आहार करने के लिए इधर उधर गए, उसी दौरान उनको एक चंदनबाला दिखी। चंदनबाला कौन थी? तो चंदनबाला के परिचय के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि चंदनबाला भगवान महावीर स्वामी की ही मौसी थी। आप सबको पता है त्रिशला हुई है ना, और चेलना हुई, चंदना हुई, ये सब बहनें थी, है ना, ये सब बहनें थी, जिसमें सबसे छोटी बहन थी वो थी चंदनबाला, है ना, और सबसे बड़ी बहन थी वो भगवान महावीर स्वामी की माँ त्रिशला थी। तो सबसे छोटी बहन थी, युवा अवस्था में थी, तो उसके यौवन से प्रभावित होकर के कोई विद्याधर उनको उठा करके ले जा रहा था, लेकिन पता चला कि नहीं, मैं इसको लेकर के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी देवी की प्रताड़ना मुझे सहन करनी पड़ेगी, अपनी पत्नी की प्रताड़ना मुझे सहन करनी पड़ेगी, तो वो बीच जंगल में ही छोड़ देता है। तो जंगल में छोड़ देने के बाद कोई एक वनराज होता है, राजवन का राजा होता है, वो एक सेठ को बेच देता है। अब वो सेठ जो है वो अपने पास उसकी सुंदरता से मोहित होकर के अपने पास अपने घर ले आता है, लेकिन उसकी पत्नी ने जैसे जाना कि ये सेठ जो है वो इससे प्रभावित है, कहीं ना कहीं इससे कहीं खराब संबंध न बना ले, इसलिए उसकी सुंदरता को बिगाड़ने के लिए उसके बाल वाल सब काट देती हैं और कहते हैं कि जंजीरों में बांध करके एक काल कोठरी में रख देती है, बस एकदम अंधेरे में से रख देती है, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पड़ी रहती है और कुछ रूखा सूखा जो है वो उनको खाने के लिए दिया जाता है। अब इसी दौरान उसी जिस नगरी में, है ना, जिस नगरी में चंदनबाला थी, उसी नगरी में भगवान महावीर जो है वो आहार करने के लिए निकले हुए थे। कहीं पर भी देखो, वृत्त पर संख्यान की बात बता रहा हूं कि कहीं पर भी ऐसी अवस्था में अब देखो भगवान महावीर स्वामी ने जब मुनि अवस्था में थे तो उनकी महात्म्य यहाँ देखिएगा कि उन्होंने जब आहार के लिए निकलते हैं तो एक ऐसी आंकड़ी लेकर के निकलते हैं कि कहीं पर भी वो नहीं मिलती आंकड़ी, कहीं पर भी वो आंकड़ी पूरी नहीं होती है। क्या थी वो आंकड़ी? कि मुझे कोई ऐसी स्त्री जिसके सर पर बाल न हो, जंजीरों से बंधी हुई हो, ऐसी स्त्री अगर मुझे दिखाई देगी तो मैं वहां आहार के लिए जाऊंगा। इधर चंदनबाला को पता चला कि इस तरह का कोई भव्य जीव जो है वो तीर्थंकर की अवस्था में है और आहार के लिए आए हुए, तो तत्काल, है ना, मतलब कहते हैं कि कोठरी में से उसके कोठरी कहते हैं, कोठरी से कोठरी में से एकदम भगवान को इस तरह से देने के लिए अपने हाथ फैलाती है और सब कुछ करती है। अब भगवान मुनिराज की अवस्था में थे और थोड़ी विधि तो मिल गई थी किंतु थोड़ी सी विधि नहीं मिली, और कहा जाता है कि जैसे वो एक चीज नहीं मिली, एक विधि यह थी कि उसके आंख में आंसू भी होने चाहिए। जैसे ही उनको विधि नहीं मिली तो वो वापस मुड़ करके जाने लगे, तो जैसे जाने लगे तो चंदनबाला की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। एक बार फिर मुड़ करके भगवान महावीर ने देखा कि अरे अब ठीक है, अब मेरी पूरी शर्तें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि इस तरह से वो आहार देती है चंदनबाला ऐसी अवस्था में, और बाद में पंचाश्चर्य होते हैं फिर से, और फिर सब चीज ठीक हो जाती है, कड़ियां भी टूट जाती हैं, बाल भी पूरे आ जाते हैं, अपनी अवस्था को भी प्राप्त हो जाती है, और आगे जाकर के वही चंदनबाला दीक्षा भी ले लेती है। इस तरह से चंदनबाला का एक प्रसंग जो है भगवान महावीर से संबंधित, वो भी हमको यहाँ पर जानना आवश्यकता है। उसके बाद ज्ञान कल्याण कहते हैं कि अब भगवान महावीर स्वामी जो हैं उनको घात्या कर्म
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन घातीय कर्मों का नाश करने के लिए, केवल ज्ञान नाश करने के लिए वह पुनः ध्यान में आरूढ़ होते हैं। आप सबको पता होगा कि भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक छद्मस्त काल था, अर्थात 30 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ली थी, और उसके बाद दीक्षा के बाद अखंड मौन लेते हुए सब जगह आहार चर्या वगैरह की, और 12 वर्ष की साधना के बाद 42 वर्ष में 42 इयर्स के जब भगवान थे, तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है कि समवशरण की रचना करने का नियोग होता है, तो समवशरण आदि सब रचना हो गई, सब लोग आकर के बैठ गए, लेकिन होता क्या है, भगवान बोलते ही नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि ही नहीं खिरती है। फिर यहाँ पर एक बात होगी, आखिर बात क्या है, भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है? तो पता चलता है कि दिव्य ध्वनि नहीं खिरने का कि जब तक भगवान के समवशरण में कोई गणधर नहीं होता है, तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। अब गणधर कहां से लाए? तो फिर पता चला कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अगर होता है उस सभा में, तो ही दिव्य ध्वनि खिरती है। तो उसके पीछे फिर सौधर में इंद्र जाते हैं भेष बदल करके, और वहां उस समय 500 ब्राह्मण बालकों को पढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा गौतम स्वामी नाम करके एक बहुत बड़े ऋषि थे, वो पढ़ा रहे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उनसे कहा, मतलब सौधर्म इंद्र ने अपना भेष बदल करके उनके पास पहुंचते और कहते हैं कि साहब आप हमें हमारे प्रश्नों का कुछ उत्तर दीजिएगा, कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनका, तेरे प्रश्न बहुत मजबूत है, अच्छे हैं, पर तेरे से क्या बात करना, चल तेरे गुरु के सामने जा करके हम चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि वह अभिमान के साथ आए, और जैसे ही समवशरण में पहुंचते हैं, समवशरण में पहुंचे नहीं अभी, उसके बाद मानस्तंभ देख करके ही उनका मान जो है वो गलित हो जाता है, और वो बड़े सश्रद्ध होकर के, सविनय होकर के, और फिर समवशरण में पहुंचते हैं और भगवान के समक्ष दीक्षा को धारण करते हैं। इस तरह से उनकी दीक्षा हो जाती है, और गौतम स्वामी की दीक्षा हुई, और फिर दिव्य ध्वनि खिरना चालू हुआ। दिव्य ध्वनि खिरने का जो समय था, उसी को वीर शासन जयंती के रूप में हम सब जानते हैं। तो इस तरह से वीर शासन जयंती, और फिर जो दिव्य ध्वनि खिरी उसको ग्रंथों के रूप में, है ना, उसको शास्त्रों के रूप में गूंथा गया, और फिर बाद में सभी जितने उपस्थित लोग थे उन सबको संबोधित बाद में गौतम स्वामी ने भी किया। कहते हैं कि उसी दिव्य ध्वनि के प्रभाव से और भी 10 गणधर जो थे वे बाद में बने, उसी सभा में दीक्षा लेकर के, और गणधर की पद की प्राप्त की। भगवान महावीर स्वामी की सभा में 14,000 मुनि थे, 36,000 आरिकाएं थी, 1 लाख श्रावक थे, और कहते हैं 3 लाख श्राविकाएं जो थी वो उनकी सभा में बैठी हुई थी। मुख्य आरिका जो थी वो चंदन बाला थी, और जो मुख्य श्रावक जो थे वो राजा श्रेणिक थी। राजा श्रेणिक वही जो चेलना के पति, है ना, एक तरह से भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी जो थे, वही राजा श्रेणिक मुख्य श्रोता के रूप में उनकी सभा में उपस्थित हुए। 60,000 प्रश्न उन्होंने किए थे उस सभा में, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से ज्ञान कल्याणक बड़े उत्साह के साथ अच्छी तरह से मनाया जाता है। शेष बचे हुए अघात्य कर्मों का नाश करने के लिए भगवान महावीर स्वामी फिर ध्यान में आरूढ़ होते हैं, और कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पावापुरी से उनको मोक्ष हुआ था, और अग्नि कुमार नाम के जो देव हैं वे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की वह आत्मा चिर स्थान, है ना, जो सिद्धालय में स्थान बना हुआ है, वहां पर जाकर के शांत, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वहां जाकर के अपना स्थान बना लेती है, और संसार के समस्त भव भ्रमण आदि से छूट जाते हैं। महानुभावों, आज के इस पाठ से हमें सबसे बड़ी सीख लेनी है, वो ये है एक चीज कि मिथ्यात्व को त्याग करना है। मरीचि ने मिथ्यात्व का त्याग किया था। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। सब, अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो कम से कम ये भव हमारा जो है वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में ही हम अपने भव को समर्पित करें, और जितने भी अन्य देवी देवताओं को मानने का जो भाव अगर हमारे मन में है तो उसको किसी भी तरह से छोड़ दें, और हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके तभी हम अपने आत्मा का कल्याण
कर सकते। तो आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर हम सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करें कि हम कभी अन्य देवी देवताओं का स्मरण नहीं करेंगे। जो सच्चे देव हैं, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, ये इस तरह के जो सच्चे देव हैं, उन्हीं के हम अपने जीवन में उन्हीं की प्रशंसा करेंगे, उन्हीं के प्रति हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। दूसरा, आज भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं बड़े प्रासंगिक हैं, जिसमें कुछ सिद्धांत में आपके सामने कि हमें अपने विचारों में अनेकांत रखना चाहिए। ये बात है ना, कोई भी किसी भी ढंग से कोई भी बात होती है ना, तो हम उसको सब तरह से विचार करें। परिवार में अगर ये अनेकांत वाला सिद्धांत आ जाए तो परिवार में कभी भी कोई किसी तरह के झगड़े टंटे नहीं हो सकते। कि बहू कह रही है इस अपेक्षा से ठीक हो सकता है, सासू जी कह रही है तो इस अपेक्षा से ये भी ठीक कैसा हो सकता है, माता जी कह रही है, पिताजी कह रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने विचारों में यदि अनेकांत लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह जो है भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खुशियां ला सकता है। वाणी में स्याद्वाद होना चाहिए, कभी भी एकांत से ग्रसित होकर के कभी बात नहीं कहें। वाणी में स्याद्वाद का मतलब, हाँ, इस अपेक्षा, वो विचार में, जो विचारों में होता है वो अनेकांत होता है, और जो वाणी में होता है वो स्याद्वाद होता है। अर्थात जब भी आप कथन करें तो अपेक्षा से कथन करें कि देखो, इस अपेक्षा से ये बात मैं कथन कर रहा हूं, इस अपेक्षा से, मैं श्रावकों की अपेक्षा से ये बात कर रहा हूं, मैं मुनियों की अपेक्षा से ये चर्चा कर रहा हूं, है ना, मैं एक सामान्य जैनों की अपेक्षा से ये चर्चा कर रहा हूं। इस तरह से जब भी आप बोलें तो हमेशा स्याद्वाद की शैली में हम अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से भगवान का यह सिद्धांत हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आज भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महोत्सव में हम ये भी बात चिंतन करें कि देखो कितनी महामारी है, कब कौन सा व्यक्ति कब चला जाए कुछ नहीं कह सकते, उसका जीवन भर का कमाया हुआ सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। इसलिए हम इतनी धांधू में न रहें, इतने आपाधापी में न रहें कि इतना महत्वपूर्ण जीवन जो हमने प्राप्त किया है वो केवल मात्र परिग्रहों को इकट्ठा करने में ही बीत जाए। महानुभाव, अपरिग्रह का सिद्धांत, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। बस ये वाला सिद्धांत आपको अपनाना है कि अब हम उतना ही करें जितने में हमारे परिवार का आराम से गुजारा हो जाए, हम थोड़ा बहुत दान कर सकें, इतना ही हो। बाकी पेट और पेटियां भरने की बात ना हो, है ना, हमारे आगे पीढ़ियों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों के लिए व्यवस्था करने की, ये सब बातें हम यहीं छोड़ दें और अपरिग्रह का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी का हमें अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद आचरण में अहिंसा हो, है ना, आचरण में अहिंसा हो। हमारे पूरे जीवन, हमारा अपना जो जीवन है, हमारा जो आचरण है, उसमें कम से कम हिंसा हो। मद्य मांस और मधु हम सब सेवन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये जितनी भी महामारियां पकड़ती हैं वो प्रायः करके मांसाहार करने वाले लोगों के बीच में ही होती है। ये कोरोना नाम की जो महामारी वर्तमान में अभी चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स या जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो इस बात को ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति से ही उत्पन्न हुई है। भगवान महावीर का सिद्धांत है अहिंसा में जीवन जीना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि सिद्धांत को भी हम अपने जीवन में उतारते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इस बीमारी से भी और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं और स्वयं के पुरुषार्थ से जीवन बदल सकते हैं। भगवान महावीर का जन्म जब हुआ था उस समय सब लोग भाग्यवादी थे, सब लोग कहते थे कि साहब भाग्य के में लिखा होगा तो सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम स्वयं अपनी किस्मत लिख सकते हैं, हम स्वयं अपनी तकदीर लिखने वाले हैं, हम स्वयं अपना पुरुषार्थ करके अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य रख सकते हैं। तो ये भगवान के कुछ सिद्धांत थे जिसको आज भी प्रासंगिक है। आज भी यदि इन सब सिद्धांतों को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से इस पूरे विश्व से, है ना, पूरे विश्व में शांति और सद्भाव का माहौल बन सकता है। आज कोरोना के संदर्भ में हमें भगवान की कौन सी शिक्षाएं अपनानी चाहिए, कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करके मैं अपनी बात को विराम करता हूं। देखिए, परस्परोपग्रहो जीवानाम, आप सबसे बड़ी आवश्यकता है
एक दूसरे का सहयोग करें। परस्परोपग्रहो जीवानाम, वर्तमान में एक दूसरे का सहयोग करें। आज कोरोना की स्थिति में एक व्यापारी बहुत अर्थ डाउन हो चुका है, तो हमें चाहिए कि उस व्यापारी को किसी न किसी तरह से उसको फीलिंग ना हो, है ना, उसको खराब महसूस ना हो, इस तरह से किसी न किसी तरह से उसको ऊपर लेकर के आए। अगर हमारे परिवार में किसी को इस तरह की बीमारी भी हो गई हो तो उसको किसी भी तरह से हेल्प करें, है ना, उसकी सहायता करें। पूरा परिवार उसके क्वारंटाइन में उसकी हेल्प करके किसी न किसी तरह से उसको सही करें, ऐसा भाव आना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में किसी को इस तरह की कोई बीमारी लग गई हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वहां तक उसको भोजन पहुंचाई जाए, उसको औषधि पहुंचाई जाए, है ना, उसको आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाए, जिससे कि उसको, और बड़ी सावधानी के साथ, जिससे कि उसको महसूस न हो। भगवान महावीर के आज जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर हम भगवान का यह सिद्धांत कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की हेल्प करें, ये बात हमें आज के सिद्धांत में जानना है। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज हम भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के महोत्सव पर एक नियम लें, रोज सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, ऐसे दिन में सुबह दोपहर शाम 3-3 बार इस मंत्र का जाप करें। सभी लोग निरामय हो। निरामय का मतलब है ना, आमय मन होता है रोग, रोग रहित हो जाए, किसी को किसी भी प्रकार का रोग ना हो, है ना, इस तरह के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरामय रहें, ये भावना भगवान महावीर स्वामी की थी। यही हम सबकी भावना रहे। विवेक से चलें, अर्थात विवेक से हमारा आचरण करें, विवेक से ही हम हंसते चलते बोलते सब जगह विवेक रखना है, मास्क लगा के रखना है ना, और बोलने में बड़ी सावधानी रखनी है, बिना मास्क के किसी से बातचीत न करें। और साथ में जब भी हम कभी किसी चीज को उठा रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, तो फिर अपने हाथों को जरूर धोएं, इस तरह से बात रखना है। और अपने आप तक सीमित रहें, ज्यादा सोशल होने की कोशिश न करें। आज भगवान महावीर स्वामी के इस कल्याण को हम वर्चुअल मनाएं, है ना, ज्यादा हम जुलूस आदि निकाल तो नहीं सकते, लेकिन बड़े शांति से अपने ही परिवार तक सीमित रह करके इस कल्याण को मनाएं। सात्विक भोजन करना है, ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। प्रासुक जल पीना है सबको इस समय, जिससे कि गला वगैरह भी ठीक रहे। भगवान महावीर स्वामी का भी यही कहना था कि गर्म पानी पिएंगे तो हम हमेशा प्रासुक जल पिएंगे, तो जीव रहित जल पिएंगे तो हमारे अहिंसा धर्म का पालन होगा। लेकिन वर्तमान में फैली हुई ये बीमारी भी यही कह रही है कि गर्म करके जल पिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। रात्रि होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। लगभग सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज घर पर ही हैं, तो किसी न किसी तरह से कोशिश करें कि रात्रि में भोजन नहीं करना पड़े। पहले आप ऑफिस जाते थे, ऑफिस से लेट आते थे, तो आपको रात्रि में भोजन करना पड़ता था। अब तो ऐसा है नहीं, तो कम से कम जब तक इस तरह की कोई अवस्था रहती है तब तक हम कोशिश करें कि रात्रि में भोजन न करें और समय पर भोजन कर लें। आपकी अगर ऐसी अवस्था होती है तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऑफिस की वजह से रात्रि में भोजन करना भी पड़ता तो उस समय कम पाप का बंध होगा। जब आप घर पे रह करके समय पर यदि भोजन कर लें तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एक विनती है सब लोगों से कि कम से कम इस समय रात्रि में भोजन न करें। टीवी का त्याग करके अपने परिवार को समय दें। मैं देख रहा हूं कई लोग दिन भर अब घर पे हैं, है ना, तो टीवी देख रहे हैं, बच्चे हैं तो टीवी में ही लगे रहते हैं। तो कोशिश करें टीवी को भी दूर रखें, क्योंकि टीवी में जो कुछ भी आ रहा है वर्तमान में न्यूज आदि, वो केवल आपको डराने के लिए, आपकी मानसिकता को खराब करने के लिए आ रहा है। अतः एक आवश्यक समाचार पत्र बस पढ़ लें, बाकी इन सब चीजों से दूर रह करके अपने परिणामों को बहुत अच्छा बनाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, है ना, शारीरिक व्यायाम आपका ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याण के इस अवसर पर आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान के इन सभी चीजों को, इनके उपदेश को हम अक्षरशः पालन करें। भगवान का भक्त वो नहीं है जो भगवान को मानता है, बल्कि भगवान का सच्चा भक्त वो है जो भगवान की मानता है, अर्थात भगवान के उपदेशों को मानता है, भगवान के उपदेशों पर चलता है। महानुभाव, जिन विशेष बातों को मैंने आपके साथ
शेयर किया है, उन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाएं और इस महामारी के काल में हमेशा ये भावना करें कि हे प्रभु, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी को भोजन की प्राप्ति हो, ऐसी मंगलमय भावना प्रतिदिन करें। भोजन करने से पूर्व हाथ जोड़ करके हमेशा यही भावना करें कि हे प्रभु, है ना, जितने भी मुनिराज है उनका सबका निरंतर आहार हो, सब लोगों को भोजन प्राप्त हो, सभी लोग सुखी हो, समस्त विश्व से कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, ऐसी मंगलमय भावना करके भी हम दिन में अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। आज बस इसी मंगलमय भावना के साथ कि हम भगवान महावीर स्वामी की तरह हम भी सिद्धालय को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।